नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्वी जिलों को बारिश का आशीर्वाद मिल ही गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर अब उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र के रूप में सक्रिय है। इससे जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 अगस्त को प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर कमजोर रहेगा। वहीं 6 से 8 अगस्त के दौरान उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में इस अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले के पोखरण में एमडीएम कार्यालय के सामने आज मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ सेना के ट्रक और एक टैक्सी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में टैक्सी और एसयूवी में सवार 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत पोखरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों में से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई। इसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। देश भर में बारिश से आम लोगों का जीवन भी प्रभावित है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित हो गया। इसके कारण करीब 200 यात्री फंस गए। इधर हरियाणा के अंबाला और झज्जर में रात भर बारिश हुई, जिससे सड़कें तालाब बन गई, दुकानों में पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में रात 1 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंबई के लिए हवाई कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जयपुर मुंबई के बीच अपनी एक और नियमित उड़ान दोबारा शुरू कर दी। आज मंगलवार को यह फ्लाइट जयपुर से प्रतिदिन शाम 5:35 पर मुंबई के लिए रवाना होगी, जबकि मुंबई से रात 10:15 जयपुर पहुंचेगी। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों, पर्यटकों और अन्य यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह उड़ान 30 जून को परिचालन कारणों से बंद कर दी थी। अब करीब 1 महीने बाद सेवा फिर से शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। राजस्थान में एक्टिव मानसून के कारण अलवर, जयपुर, चूरू सहित कई जिलों में आज भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जयपुर, चूरू, दौसा सहित कई जिलों में 4 इंच तक बरसात हुई। चूरू के किरताम गांव में एक मकान पर बिजली गिर गई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज से मानसून कमजोर होगा। अब 7 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी है। अभी प्रदेश के केवल 4 ही जिले हैं जहां अब तक बारिश सामान्य से उससे थोड़ी ज्यादा हुई है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल मामले के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की घोषणा से देश व दिल्ली के प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दूरी बनाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये विरोध प्रदर्शन राजनीतिक है, इसलिए वह इनमें शामिल नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया उग्र विरोध प्रदर्शनों ने भी सचेत होकर यह निर्णय लिया है। राजस्थान पुलिस की स्टेट क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भारतीय युवाओं को विदेश में 800 से 1000 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह वेतन का लालच देकर कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और लाओस भेजता था। वहां उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट, फर्जी इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो फ्रॉड जैसे साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की गई है। जैसलमेर जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग को इस बार एक नए रिकॉर्ड सीजन की उम्मीद है। पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल संचालकों, रिजॉर्ट ओनर्स, ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि यदि मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रही तो इस बार जैसलमेर आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा पहली बार 20 लाख के पार पहुंच सकता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 15 अगस्त के बाद से पर्यटन सीजन का औपचारिक आगाज माना जा रहा है। इसके साथ ही ऐतिहासिक किले और शहर के आंतरिक हिस्सों के लेकर सम और खोड़ी के रतीले ढेरों तक पर्यटन गतिविधियों की रंगत और रफ्तार बढ़ने लगेगी। जोधपुर में पतंग उड़ाने के लिए समय सीमा तय की गई है। सुबह और शाम 2-2 घंटे पतंगबाजी पर रोक रहेगी। इसके साथ ही चाइनीज माजा बेचने पर भी एक्शन होगा। इसे लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमन भूमिया की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत इसे बेचने, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और यूज करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक रहेगी। ये आदेश कल 5 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर को पर्यावरण अनुकूल और अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने संचालन की तैयारियां पूरी कर ली है। धौल की पार्टी स्थित डिपो में अब तक 8 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी है। आगामी कुछ दिन में 15 से 20 बसें और पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अथवा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि इन बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत करेंगे।
पहले चरण में 10 प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन शुरू होगा, इससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। खाद्य वस्तुओं के भाव में लगातार तेजी का दौर जारी है। बीते 15 दिनों में सरसों और चने के भाव में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल आया है। मंडियों में सरसों के भाव 8,150 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जबकि गेहूं 2,700 और चना 5,800 रुपए प्रति क्विंटल के पार निकल गया है। खाद्य तेलों में तेजी का सबसे ज्यादा असर सरसों तेल पर दिखाई दे रहा है। बाजार में सरसों तेल के भाव में 7 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हो चुकी है। नागौर में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध लाइमस्टोन खनन में प्रयुक्त एक एलएनटी मशीन और पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन और सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त नागौर जितिन जैन के सुपरविजन में की गई। पुलिस ने मशीन के मालिक से संपर्क किया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद मशीन को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा करवाया गया। सीकर शहर के कई इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। शिवसिंहपुरा क्षेत्र में बिजली विभाग के 11 केवी फीडर के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के चलते अगले 2 दिनों तक पानी नहीं आएगा। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार चाहिल ने बताया कि बिजली कटौती के कारण वीर तेजा कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी, पिपराली रोड और कैलाश नगर की पानी की बड़ी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। इस कारण बिजली फीडर के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के चलते 4 अगस्त और 5 अगस्त तक सप्लाई बाधित रहेगी। 6 अगस्त को सुबह 8 बजे से सप्लाई शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाने के लिए चल रही मुहिम के बीच भारत में 8वीं जनगणना जाति के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घर घर जाकर जनसंख्या की गिनती शुरू होने से पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद जानकारी भरने का विकल्प होगा। शुरुआती बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होगी, जबकि अन्य राज्यों में जनसंख्या गणना का चरण अगले साल शुरू होने की संभावना है। आजादी के बाद पहली बार भारत की जनगणना के मुख्य चरण की जाति संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के मामले में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सभी अपीलें खारिज कर दी है। अदालत ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार और पीएसपीसीएल को निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार देय डीए डीआर की सभी लंबित किस्तें महीने के अंत तक जारी की जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।